क्या है कि बिहार में बीजेपी को एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जो योगी आदित्यनाथ के लेवल का हो, देवेंद्र फडणवीस के लेवल का हो। ये बोलने तो दे मतलब यार एक गुरु। कट्टर हिंदू चेहरा चाहिए बिहार में। कट्टर हिंदू नहीं, जो काम करने वाला है। अच्छा, फिलहाल आप नीतीश कुमार जी के बारे में बताइए, क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर उनकी तबीयत सही नहीं लग रही है आपको? सर इतना तो हमने भी नहीं गौर किया। अच्छा, वो जो रामविलास पासवान जी के लड़के हैं, क्या नाम, चिराग पासवान, उनके बारे में क्या बताना रखते हैं? वो भी युवा हैं, अभी देखिए सारे युवा ही हैं। 40 के भी हों तो भी युवा हैं, 60 के हैं तो भी युवा हैं, अब ऐसे भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव सब युवा ही तो हैं। युवा हैं और हम हैं बच्चे। प्रशांत किशोर खुद इलेक्शन नहीं लड़ा। पहले तो मैं इसको मानता था कि ठीक आदमी है, अच्छा, लेकिन तुम खुद कायर हो गए। केजरीवाल देखिए इलेक्शन लड़ा हुआ था। तो जन सुराज ने जो अपनी एक सबसे बड़ा मुद्दा चलाया बिहार में, कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। पलायन मुद्दा देखिए ये होता है, क्या है इसमें कि हम अपने घर पर रह करके काम नहीं कर पाते, घर छोड़ करके हमें बाहर जाना पड़ता है। पलायन भी जब तब थोड़ा दिक्कत होने लग जाता है जब लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाओ तो लोग मराठी बोलने पे मजबूर करेंगे, गुजरात में गुजराती बोलने पे मजबूर करेंगे, दिल्ली में लोग बिहारी गाली बन गया है, पंजाब में भी किसानों के यहाँ जो हर पहले जगह। लेकिन ये सब लोग बिहार के बिना सारा स्टेट, मोस्टली स्टेट जो है वो अधूरा है। बिहारी को पहले कुछ नहीं समझा जाता था, डायरेक्टली बिहार बोला जाता था। अब बिहारी सीना पे हाथ रख के बोलता है कि मैं हूँ बिहारी। रंजीत जी, जब तक बिहार या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक कोई मजा नहीं है। कितना भी तुम काम कर लो, भारत कभी डेवलप्ड हो ही नहीं सकता है। आपको संघ से जुड़ना होगा। बताते हैं कि देश का पिंक व्यापार दूसरे नंबर पे दुनिया का हो चुका है, गौ हत्याएं बंद नहीं हुई हैं, तो मतलब ये कैसी देखिए, हिंदुत्ववादी सरकार है? नहीं नहीं, सब कुछ जो है ना तो धीरे धीरे होता है। कोई भी चीज़ जो है एक दिन में 11 साल 370 जो है ये 5 साल बाद हटा, लेकिन हटाना था। राम मंदिर 5 साल बाद बना। जल्दी में कोई भी चीज़ नहीं रहना चाहिए। ये सब नहीं, मैं फिर भी- आपको बता रहा हूँ फिर भी कि जैसे आपने 370 की बात की, मैं थोड़ा सा उसमें सवाल डालता हूँ। 370 के बाद ये कहा गया था कि आप लोग कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन कोई वहाँ पे ज़मीन बैठ के खरीद नहीं पा बातचीत रहा है। कीजिए ना, पूरा आपको समय दे दूंगा। अभी आइए, बहुत आइए, फुर्सत में हूँ। हाँ, हाँ। तो कश्मीर जो 370 में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में आप लोग ज़मीन खरीद सकते हैं, फिर ऐसी नौबत आई नहीं कि कोई खरीद पाया हो। नहीं, ज़रूरत क्या है? देखिए, जो कश्मीरी लोग हैं, जैसे मैं तो कश्मीर से नहीं हूँ, मैं तो बिहार से हूँ। चलिए, बहुत अच्छा हुआ, हाँ? बड़े अच्छा हुआ। मेरा मुद्दा थोड़ा बिहार चुनाव में आने वाला था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तो फिर बिहार से रहने के बावजूद हमें बिहार में ही सब कुछ अगर दे दिया जाए तो कश्मीर क्यों जाएंगे? मैंने चलिए, आप कहाँ के रहने अब वाले हैं? कश्मीर मुद्दा में हटाता हूँ। अब मेन मुद्दा था, बिहार चुनाव चल रहा है, 1-2 दिन में नामांकन भी सारे खत्म हो जाएंगे। तो अच्छा, आप भी बिहार से हैं, आपका शुभ नाम क्या है? धीरज कुमार। धीरज कुमार जी। अच्छा, बिहार में आप कौन सरकार बनते देख रहे हैं? देखिए, कोई कह रहा स्वराज भी बन रही है, कोई कह रहा जेडीयू भी बन रही है। जन सुराज, हम्म। मतलब प्रशांत किशोर से आप प्रभावित हैं? बातों से सबकी जो बातें करते हैं ना, वो करता कोई नहीं है। करने बताते हैं वाला कि ही वो एक, केजरीवाल के वो है, रूप हैं बिहार के। सेम समझिए, वही बात है। क्योंकि वो भी एकदम से निकले थे और हो सकता है जन स्वराज कुछ करे भी। जो आदमी पैदल चल करके कीचड़ में जनता से मिलता है तो उसका भी थोड़ा बहुत ये भी तो जन सुराज ने जो अपनी एक सबसे बड़ा मुद्दा चलाया बिहार में, कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, तो पलायन मुद्दा वाकई बहुत बड़ा है। आप इसमें कितना सहमत हैं और क्या राय ये है? पलायन मुद्दा देखिए ये होता है, क्या है इसमें कि हम अपने घर पर रह करके काम नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी बात है। घर छोड़ करके हमें बाहर जाना पड़ता है। अब देखिए, ये आ गया आपका छठ पूजा हमारा आ गया। इसके लिए अब आज जा करके देखिए स्टेशनों पे कितनी भीड़ मार है कि मत पूछिए। अब वही है, यही चीज़ रोकने के लिए प्रशांत किशोर बिहार जाने वाली ट्रेन में अभी मामला आया है कि कितने लोग लैटरिन घरों में बैठ बैठ करके गए। सर जी, वो बैठ के गए, बात ठीक है। पहले स्टेशन पे ही आप देखिए ना, जा करके क्या भीड़ है, क्या जगह है। यहीं पास में ही आप चले जाइए, ज़्यादा दूर एक नहीं। तो चलिए मानिए कि आने जाने की सुविधाओं का अभाव बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आप शहर पलायन करते हैं तो वहाँ भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं मराठी बोल, कहीं कोई रहे गुजराती बोल। तो सर ये सब देखिए, लफड़े क्या आते हैं। है ना, ये जो बिहारी को पहले कुछ नहीं समझा जाता था, डायरेक्टली बिहार बोला जाता, बिहारी बोला जाता था। अब बिहारी सीना पे हाथ रख के बोलता है कि मैं हूँ बिहारी। क्यों?
क्योंकि बिहार से भी बहुत से हमारी जो भूमि है, शुरू से ही हमारी भूमि बहुत कुछ दी है। जीरो भी हमारे बिहार से ही। सिकंदर के समय से ही सनातन की रक्षा करने की नींव शुरू हो गई थी हम्म। और आज बिहारी अपने आर्थिक महामारी से जूझ रहा है। आर्थिक महामारी से जूझ इसलिए रहा है। एक समय वहाँ मगध साम्राज्य जैसे बड़े बड़े साम्राज्य थे वहाँ पे। सर आपको पता ये भी नॉलेज होगा कि सबसे बड़ा विश्व का हाँ, कॉलेज और लाइब्रेरी हमारे नालंदा जिला में हुआ। विश्वविद्यालय। तो आप बताइए कि बिहार जो इतना समृद्ध था, सोने की चिड़िया, मैंने कहा कि बिहार केंद्र हुआ करता था जब भारत को सोने की चिड़िया बोली जाती थी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, शहर पलायन कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, पलायन तो मुद्दा किसी के लिए भी है। पलायन भी जब तब थोड़ा दिक्कत होने लग जाता है जब लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाओ तो लोग मराठी बोलने पे मजबूर करेंगे, गुजरात में गुजराती बोलने पे मजबूर करेंगे, दिल्ली में लोग बिहारी गाली बन गया पंजाब है, में भी किसानों के यहाँ जो हर पहले जगह। लेकिन ये सब लोग बिहार के बिना सारा स्टेट, मोस्टली स्टेट जो है वो अधूरा है। लेकिन बिहार का जो टैलेंट है वो अपने स्थानों से छोड़ करके बाहर जा रहा है। तो मतलब टैलेंट के साथ साथ वहाँ का स्थानीय अर्थव्यवस्था भी जा रही है, लोकल व्यवसाय में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो पलायन की वजह से जो आप लोगों के युवा, मान लीजिए आप लोगों के युवा मान लो पढ़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले भटकना उनको शहर में पड़ता है। देखिए, मेन बात क्या है कि ये सब पलायन तो एक मुद्दा है। बिहार में ऐसे ऐसे 50 मुद्दे हैं। जैसे आप हाँ, जैसे आप प्रशांत किशोर आया हुआ है। प्रशांत किशोर खुद इलेक्शन नहीं लड़ा। पहले तो मैं इसको मानता था कि ठीक आदमी है, अच्छा, लेकिन तुम खुद कायर हो गए। केजरीवाल देखिए इलेक्शन लड़ा हुआ था। हाँ, भी मोदी जी के सामने बनारस से लड़े थे। ये कभी भी इलेक्शन 243 सीट में से एक सीट नहीं मिल पाया इसको। हाँ, जबकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नफरत करता हूँ प्रशांत किशोर से। हाँ, मतलब आपका कहने है कि प्रशांत किशोर जिस हिसाब से चिल्ला रहे थे कि मैं तेजस्वी यादव के सामने खड़ा हो जाऊंगा, अब जा करके वहाँ पे प्रचार के लिए गए, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि चुनाव नहीं ये लड़ूंगा। पहले से ही बोलते हैं। ये दोनों, इसने पहले कहा ये तो 150 से ऊपर की सीट आ जाएगी, ये तो 10 से कम हो जाएगा। तो ये 10 से कम वालों में से है। कहीं एक आध जगह मुझे लगता है खाता भी खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। प्रशांत किशोर में अब वो दम नहीं रहा, अभी 5 साल और मेहनत करेगा। तेजस्वी यादव लोग, ये लोग, प्रशांत किशोर, क्या आप कहीं न कहीं से कुछ लोगों का मानना है कि वो बीजेपी की बी टीम है, ऐसा कभी भी लगता है आपको? अरे ये तो अब बीजेपी वालों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा ना कि अब है या नहीं है। नहीं, लेकिन आम जनता क्या सोचती है? आम जनता को कुछ नहीं लगता है। सब अमित शाह जो हैं उन्होंने कहा है कि हमारे लिए जो भी हमारे अगेंस्ट में है वो सब बीजेपी के विरोधी हैं। अच्छा अच्छा। अभी आज तक में एक इंटरव्यू आया हुआ। दूसरा चीज़ क्या है कि बिहार में बीजेपी को एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जो योगी आदित्यनाथ के लेवल का हो, देवेंद्र फडणवीस के लेवल का हो। वहाँ की पब्लिक यार भी कहती बोलने है, तो दे मतलब यार एक गुरु। कट्टर हिंदू चेहरा चाहिए बिहार में। कट्टर हिंदू नहीं, जो काम करने वाला है। अच्छा, लेकिन आदित्यनाथ जी की छवि तो कट्टर हिंदू वाली है। कट्टर हिंदू वाली है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अब कोई अपराधी गलत काम कर रहा है तो वो कट्टर हिंदू वाली बात नहीं होगी ना। प्रशासन उनका मजबूत है, बताते हैं कि अपराधियों भय व्याप्त वो है। अपनी जगह है और अपनी राजनीति अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। तो मतलब अभी भी बिहार में जो वो ऐसा परिवेश था लड़ाई झगड़े का, दंगों का, वो परिवेश अभी भी है क्या? बिल्कुल है। जहाँ से मैं हूँ अभी, वहाँ अभी भी चोरियाँ होती हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। अच्छा, आप सर्च करके देख लीजिए, गया जी नाम से वजीरगंज एक है, वजीरगंज इलाका। वजीरगंज इलाका, वो 234 नंबर विधानसभा में आता है। अभी भी आप सर्च करके देख लीजिए, 4 से 5 महीना कंटिन्यू चोरियाँ चल रही हैं। तो वो जो बताते हैं कि लालू यादव जी के समय जंगल राज था, विकास बाबू आए तो उन्होंने कुछ थोड़ा विकास किया। उस टाइम तक तो हमारे भी इतना वो नहीं था, तो हम इतनी नॉलेज नहीं बता सकते हैं। वो हमारे पूर्वज ही बता सकते हैं कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जंगल राज एकदम से खत्म करके विकास बाबू जी ने काफ़ी काम किया। अच्छा, फिलहाल आप नीतीश कुमार जी के बारे में बताइए, क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर उनकी तबीयत सही नहीं लग रही है आपको? आपने मंच से देखते होंगे, तबीयत कुछ बिगड़ती लग रही होगी। सर इतना तो हमने भी नहीं गौर किया। अच्छा, वो जो रामविलास पासवान जी के लड़के हैं, क्या नाम, चिराग पासवान, उनके बारे में क्या राय रखते हैं? वो भी युवा हैं। अभी देखिए सारे युवा ही हैं, 40 के भी हों तो भी युवा हैं, 60 के हैं तो भी युवा हैं। तो वैसे भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव सब युवा ही तो हैं। युवा हैं और हम हैं बच्चे। हम युवा नहीं हैं, हम बच्चे हैं। युवा वही है, 60 साल का जो है वो युवा है। तो चलिए, हमने आपसे चर्चा की है पलायन की और बिहार में जो गुंडागर्दी सब चलती थी, जंगल राज की बात की है। अब हमारी चर्चा है कि बेरोजगारी और महंगाई। हमारा अभिषेक जी बता सकते हैं ज़्यादा। बेरोजगारी और महंगाई के लिए आप एक युवा हैं,
बताइए, आपके बिहार, यूपी या हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो युवा हैं, कितने ज़्यादा परेशान हैं? नहीं, देखिए बेरोजगारी तो है, भारत में बेरोजगारी है, हाँ। लेकिन बेरोजगारी हर जगह इतना भी बहुत ऐसा, जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, जैसे आप माइक उठा करके चल रहे हैं, तो आपके पास टैलेंट है, हर कोई ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता है। आपने कुछ 12वीं, ग्रेजुएशन, एमए, इससे ऊपर की डिग्री हासिल की होगी। कैमरामैन है तो उनके पास भी कुछ ना कुछ स्किल है। तो मतलब आप कहने वाले जो स्किल्ड आदमी है, हर मेहनती किसी है, को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगा? आप एक गरीब देश में पैदा लिए हैं। 2% लोगों को नौकरी मिलेगी। नहीं, आप गरीब देश में पैदा लिए हुए हैं, आपको ये चीज़ मानना चाहिए। अभी भारत डेवलपिंग कंट्री हो रहा है, धीरे धीरे भारत डेवलप कर रहा है। तो आप ज़बरदस्ती सब कुछ सरकार के जो 11 साल से काम कर रही है उसके ऊपर सारा चीज़ बोल दोगे, जो 60 साल तक कुछ नहीं किया। चाइना देखिए 47 के बाद, 48 के बाद वहाँ के सारे सरकारों ने काम किया। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, जातिवाद, ब्राह्मण, ये रंजीत जी, जब तक बिहार या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक कोई मजा नहीं है। कितना भी तुम काम कर लो, भारत कभी डेवलप्ड हो ही नहीं सकता है। आपको संघ से जुड़ना होगा। कि जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जैसे आप लोग कहते हैं कि थोड़े से बहुत अच्छी छवि है, लेकिन हमारे यूपी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे परेशान है लोग। जैसे हमारे यूपी में भी बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा युवा परेशान है। देखिए 23 करोड़ जनसंख्या में सबको रोजगार मिल जाएगा। आपके पास नहीं, अभी लेकिन योग्यता होती है। मैं जैसे मान ले बताता हूँ, तैयारी करने पूरा वाले नहीं बच्चे कोई मानिएगा आईएएस ना, तैयारी करता तो है। एक बात बताता हूँ मैं, खैर आपको नहीं बोलेंगे। यहाँ पे शाम में गेट नंबर 8 के पास जो है, अभी इधर से बंद हो गया है 1 महीने से। यूट्यूब जितने भी लोग चलाते हैं उनका एक समूह आता है, तो अलग अलग जगह बयान देते हैं हम भी। तो एक सीनियर आपकी तरह ही पत्रकार थे, उसको मैं काफ़ी दिन से, तो एक दिन बेरोजगारी पे बात हो रही थी, तो बात ऐसे हुई, कहा ये वो फलाना ढिमकाना। अब उससे मैंने पूछ दिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। ख़त्म खेल, कुछ नहीं पता है। मैंने कहा छत्तीसगढ़ का क्या है? कह रहा अभी अभी चुनाव हुआ है, पता नहीं। मैंने कहा तुम माइक से 2 साल से तो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। लेकिन मेरे पूछने का मतलब थोड़ा कुछ अलग था। मेरे नहीं, पूछने का मतलब ये था कि जैसे नॉलेज मान लीजिए- नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी तक क्या सिस्टम था लड़कों में कि तैयारी करने जाते थे, कोई आईएएस तैयारी कर रहा है, कोई कंपटीशन एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो क्या है कि अब वैकेंसी यूपी में भी आना बंद हो गई है, सिर्फ पुलिस की वैकेंसी निकल रही है। आएगी, तो आएगी, बाकी जो धीरे लड़के धीरे तैयारी कर रहे हैं वो बेचारे बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने देखो, तैयारी आईएएस लेवल किया, अब वो पुलिस वैकेंसी कैसे देखें? नहीं, ऐसी समस्या आ जा रही है। ऐसी समस्या होती है। और बेरोजगारी तो आप सही बता रहे हो कि बेरोजगारी तो हर जगह है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप क्या तो है, आपके हिसाब से इस समय देश में बीजेपी का शासन बहुत अच्छा चल रहा है। बीजेपी फर्स्ट क्लास काम कर रही है। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे में कुछ राय रखते हैं? राहुल गांधी जी टैलेंटेड आदमी है, मेहनत करेंगे तो कामयाब हो बाकी सकते युवा हैं वो अपना विकास तो कर ही लेंगे। हैं। क्या रहेगा, ये बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आने का समय आ गया।